हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैसे हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या होती है, बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर कैसे कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और कैसे एक कंपाउंड बनेगा। वर्नर वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो वर्नर थे वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था बॉन्डिंग वर्ड को। ठीक है, बट हिज थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन हर उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज या फिर कुछ लूप होल होते हैं। तो वर्नर की थ्योरी के अंदर क्या लूप होल्स थे उसके उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, वो था फर्स्ट, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि ऐसा क्यों है कि कुछ ही एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिमार्केबल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सेकेंड, वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। कि जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है, बीच में मेटल है और यहाँ पे क्या है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। तो जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों होती है कि ये एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा क्यों होता है। द थर्ड रीज़न वॉज, जो वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो था वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों शो होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों शो होती है। ठीक है, तो ये तीन थी हमारी क्या, जो डिसएडवांटेज या फिर क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन बोल सकते हैं हम वर्नर थ्योरी की। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन वर्नर थ्योरी, एक्सप्लेन करो उसे कम्प्लीटली, और क्या क्या जो लिमिटेशंस थी जो वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये 3 लिमिटेशंस थी, ना तो उन्होंने बॉन्ड्स के डायरेक्शनल नेचर को बताया, ना वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बता पाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और तीसरा कि वो प्रॉपर्टी की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म क्यों होते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैनी अप्रोचेज हैव बीन पुट फॉर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब बहुत सारी अप्रोचेज आगे आई थी, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने वो थ्योरीज आगे दे रहे थे कि कैसे बॉन्डिंग होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो मीन वाइल क्या हुआ, सबसे पहले आई हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर आई हमारी लिगेंड फील्ड थ्योरी, और लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इन थ्योरीज़ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी और क्या क्या हम इनसे समझ पाए थे, क्या इनकी लिमिटेशंस थी और बाकी की थ्योरीज़ क्या एक्सप्लेन कर रही थी। सो जो फर्स्ट थ्योरी थी वो थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे क्या बोल सकते हैं हम, वीबीटी शॉर्ट के अंदर। तो वीबीटी एक्सप्लेन, वीबीटी आए तो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका पूरा नाम है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी ने क्या बताया कि जो मेटल एटम है या फिर आयन है वो इन्फ्लुएंस करेगा लिगेंड को। ठीक है, मतलब जो हमारा मेटल एटम या आयन होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होगा, लिगेंड से। और वो क्या कर सकता है, अपने N-1D या फिर NsNp या फिर NsNp-Nd ऑर्बिटल्स को यूज़ कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। मतलब अलग अलग ज्योमेट्रीज फॉर्म करने के लिए, जैसे ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या है, 6 लिगेंड्स ज्वाइन करेंगे, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, 4 लिगेंड ज्वाइन करेंगे, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड्स ज्वाइन करते हैं। तो क्या है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री फॉर्म करने के लिए कैसे एक लिगेंड मेटल के अराउंड सराउंड करेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसको देगा, मेटल को। अब ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या होता है, N-1D ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, Ns और Np ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और हमारे लिगेंड के अंदर क्या होगा, Ns या Np ऑर्बिटल होगा। अब वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब कोई भी लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, वो एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर पाया जाएगा, और वो फिक्स ज्योमेट्री डिफाइन करेगी कि अगर 6 लिगेंड प्रेजेंट है मेटल के अराउंड तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और 4 लिगेंड प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल, 5 होंगे तो TBP। ठीक है, these hybridized orbital are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pairs for bonding। मतलब ये जो hybridized orbitals थे वो अलाउड किए गए थे ताकि वो ओवरलैप कर सके किसके साथ, ligand orbitals के साथ, क्योंकि वो डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसको, मेटल के
एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, ताकि वो बॉन्ड फॉर्म कर सके, ठीक है। अब जैसे क्या है, ये मेटल है, इसका क्या है, मान लो ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी n-1d ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड, उसके पी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, इस मेटल के n-1d ऑर्बिटल के अंदर डोनेट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक वीबीटी थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया था। अब हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो अगर कोऑर्डिनेशन 4 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3। इसके अंदर जो स्पेस, मतलब जैसे कि लिगेंड, 4 लिगेंड कैसे अरेंज हो सकते हैं मेटल के अराउंड, तो वो किस उसके अंदर होंगे, टेट्राहेड्रल के अंदर। जैसे क्या हो गया, ये मेटल हो गया, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ के बीच का एंगल क्या होगा, 109.29, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये लिगेंड अगर ऐसे अटैच होंगे मेटल के अराउंड, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। और सेम अगर 4 ही लिगेंड प्रेजेंट है, लेकिन इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, n-1d ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर क्यों, क्योंकि 4 लिगेंड प्रेजेंट है। और स्क्वायर प्लैनर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये क्या होता है, प्लेनर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब है कि मेटल के अराउंड 5 लिगेंड हैं। अब ये 5 लिगेंड अपने आप को अरेंज करेंगे, कैसे, ऐसे। अगर ये ऐसे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होंगे, 90 डिग्री और इन दोनों के बीच का अलग से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, TPP ज्योमेट्री। TPP ज्योमेट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री प्रेजेंट होगी, या फिर कोई कंपाउंड दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताओ और कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, कौन सी ज्योमेट्री प्रेजेंट है, वो बतानी हमें, ठीक है। अब सेम केस है हमारा ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है जहाँ n-1d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। आउटर ऑर्बिटल का मतलब होता है जहाँ बाहर वाले आउटर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो sp3d2 क्या होगा, हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑक्टाहेड्रल के अंदर। और ये लिगेंड्स कैसे अरेंज होंगे, जैसे मेटल है, इसके अराउंड 6 लिगेंड्स अरेंज करने हैं, तो 4 ऐसे हो गए और 2 ऐसे हो गए। तो ये क्या होगी, इनकी शेप्स हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं ना NCERT के अंदर, एग्जाम के अंदर यही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि VBT के अकॉर्डिंग बताइए CONH3 3 पॉजिटिव, इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या ज्योमेट्री होगी और क्या होगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब ये क्या बोल रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, कैसे, जब हमें उनका मैग्नेटिक बिहेवियर पता हो, किसके बेसिस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या बात पता चली कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या बता सकती है, हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे क्या है, ये डी के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो गया 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कम्प्लीटली फील्ड होगा, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जैसे इस केस के अंदर है। अब यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वो पैरामैग्नेटिक, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सब पेयर्ड हैं, जैसे यहाँ पे, वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। तो हमें देखना है कि VBT थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी कि ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और ज्योमेट्री क्या होगी। तो लेट्स सी,
द कोबाल्ट आयन इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो हमारा कोबाल्ट क्या है, किस में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होगा, कोबाल्ट क्या होता है D7,4s2, ठीक है, 3 पॉजिटिव, ये क्या होता है D7,4s2, ठीक है, ये होती है कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें क्या करना है, कोबाल्ट 3+, क्यों, क्योंकि अमाइन होता है न्यूट्रल लिगेंड और ओवरऑल चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव, इसका मतलब कोबाल्ट क्या है, किसमें 3 पॉजिटिव के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर होंगे, 2 तो इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा D7 से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, CO3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D6, ठीक है। अब D6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ये हो गया, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हमने और यहाँ पे क्या है D6। अब D6 का मतलब होता है D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ CO3+। अब ये क्या हो गया, इन्होंने बताया है कि जो CO3+ है उसके अंदर क्या होगा, अब ये पेयर कैसे हो गए, है ना, यहाँ पे क्या थे अनपेयर्ड। अब जो NH3 होता है ना, वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर देखा है या फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो NH3 क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये होता है कि जैसे ये मेटल है, इसके अंदर क्या है, D इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ जाएगा, जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका नॉर्मल एग्जांपल देखो, अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो क्या करेगा, आपको क्लोजली बिठा देगा, ठीक है, कि भाई ग्रुप में डिस्कस करो, अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करो। अब अगर क्लास में टीचर नहीं है, वो थोड़ा सा फ्रैंक हो गया, तो आप क्या करोगे, कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, कोई सेकंड पे बैठा है, कोई थर्ड पे बैठा है, ठीक है, कहीं मन करेगा वहाँ जाके बैठ जाओगे बेंचेस के ऊपर। अगर स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो वो क्या कहेगा, अपने डिसिप्लिन में बैठो। तो उसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेंगे, वो आपको डिसिप्लिन, मतलब जो हमारा ये है उनको क्या करेंगे, पेयरिंग करवा देंगे इलेक्ट्रॉन्स की, कि अलग अलग नहीं बैठना है, सारे क्या करोगे, अच्छे से पेयर अप होके बैठ जाओ, खाली बेंच छोड़ दो। तो इससे क्या हुआ, जो ये अलग अलग करके बैठे थे ये क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए, पहले क्या थे 5 ऑर्बिटल्स के अंदर आ रहे थे। अब इसकी वजह से जो D के 2 ऑर्बिटल हैं वो क्या हो गए, फ्री हो गए। अब लिगेंड्स कितने अपने, NH3 कितने हैं, 6 हैं, तो एक NH3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, तो एक NH3 यहाँ पे डालेगा, एक NH3 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 6 NH3 अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव है, ये क्या बना लेगा हमारा इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं और नीचे वाले सारे ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएं, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल क्यों बोला, क्योंकि D2 मतलब अंदर वाला D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब 4p के बाद क्या आता है, 4d ऑर्बिटल आता है। अगर 4d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालता है NH3 तो क्या हो जाता है, आउटर ऑर्बिटल, लेकिन इसने क्या किए, जो इनर ऑर्बिटल थे वो यूज़ कर लिए, तो इसकी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, D2sp3। तो ये था हमारा VBT का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर NH3 मॉलिक्यूल डोनेट करेगा, ऑक्यूपाई द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब क्या करेगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा। दस जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। क्यों, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि पेयरिंग करवा दी ना NH3 ने। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब जहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिज्म शो ही नहीं करेगा।
इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इनर डी ऑर्बिटल्स जो 3D है वो यूज़ होंगे कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अगर पूछ लिया जाए CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ और क्या बताओ, ज्योमेट्री बताओ, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D7 4s2, उसके बाद CO3+ की दिखाएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, एक D से एक 4s से, उसके बाद D2sp3 और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करवा देगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और फिर क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो NH3 के पास थे वो आके इसके अंदर डोनेट कर देंगे, तो ये क्या बना देगा, इनर ऑर्बिटल, या फिर हम बोल सकते हैं लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर क्यों बोला, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, कपल हो चुका है, इसके अंदर क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब इसका दूसरा वेरिएशन देखो, दूसरा वेरिएशन क्या होगा, अगर आपको COF6 3- ये कॉम्प्लेक्स दे दे, इसका पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आउटर है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसकी क्या स्पिन होगी, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले वही कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D7 4s2। अब CO क्या है, 3+ के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक D से और इलेक्ट्रॉन निकल गया और 2 4s से निकल गए। उसके बाद sp3d2 हाइब्रिडाइज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो F है वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है ये पेयरिंग नहीं करवा पाता। अब जैसे कोई लीनियंट सा टीचर आ गया हंसमुख टाइप, तो बच्चे क्या करेंगे, उसे सीरियस लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये सोचेंगे एक यहाँ बैठ जाए इस बेंच पे, एक वहाँ पे बैठ जाए, तो रैंडम कहीं भी स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा, ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या फिर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा, ठीक है। तो COF6 3- के बारे में पूछे तो ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों, क्योंकि बाहर वाले 4D के इलेक्ट्रॉन, मतलब 4D के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो यूज़ हो जाएंगे। ये S वाला 3 क्या होंगे, P के, अब ये क्या हो गए, 3 और 1 4 ही हुए ना, लेकिन F कितने प्रेजेंट है, 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा हो गए, अब वो 2 क्या हो जाएंगे, 4D के अंदर आके अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इस वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी COF6 3- की, वो क्या प्रेजेंट होगी, sp3d3, ठीक है। sp3d3 नहीं होगी, ये sp3d2 होगी। ये क्या लिख रखा है, गलती से लिख रखा है, इसे इरेज कर लो, ये मिस्टेक है, sp3d2 होगी, क्योंकि COF6 3- की क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अगर 6 लिगेंड प्रेजेंट है इसका मतलब वो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, और क्या बना लेंगे, sp3d2। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो मेन डिफरेंस अगर पूछा जाए कि COF6 3- के अंदर और CONH3 होल 6 3+ के अंदर क्या होगा, इसका बताओ PPT के अकॉर्डिंग, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है या डिस्क्रिप्टिव में। अगर नीट के पर्सपेक्टिव से देखें, JEE के पर्सपेक्टिव से देखें, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो उसमें क्या होता है, MCQ में पूछा जाता है। तो MCQ में कैसे पूछेंगे, COF6 3- कॉम्प्लेक्स दे दिया, नीचे MCQ में पूछ लेंगे बताओ ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे, या फिर ज्योमेट्री पूछ लेंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्री तो क्या होगी, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल है और NH3 वाले कॉम्प्लेक्स की भी थी, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इनर और आउटर ऑर्बिटल का। तो F6 के अंदर क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल, और NH3 के अंदर क्या होगा, इनर ऑर्बिटल। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, याद करनी है, ध्यान करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऊपर क्या एक्सप्लेन किया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरी है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा, एक तो S का ऑर्बिटल, ठीक है, 3 P ऑर्बिटल, वो क्या होंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, sp3, ठीक है।
तो इससे क्या हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, NiCl4 2 माइनस Ni निकल की क्या होती है 3D8 4s2 3D8 4s2 ये क्या होती है निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा 3D8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। उसके बाद क्या है NiCl4 2 माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, निकल की मान ली x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई एक क्लोरीन की कितनी होती है -1 इज इक्वल टू -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x क्या हो जाएगा -2 + 4, तो ये क्या हो जाएगी निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो Ni किस में प्रेजेंट है 2 पॉजिटिव के अंदर। अब 2 पॉजिटिव है इसका मतलब 3D8 4s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s वाले, तो क्या हो जाएगा 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद क्या करो 6 7 8, तो ये ऐसे फिल हो गए। अब नेक्स्ट क्या है हाइब्रिड किस किस का बनेगा, s ऑर्बिटल का और यहाँ पे p ऑर्बिटल का, तो क्या हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 क्यों हुई, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 4, एक क्लोरीन कितना देगा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 क्लोरीन से, तो इसकी क्या हो जाएगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो NiCl4 2 माइनस, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ईच क्लोरीन आयन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हर क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। अब जो NiCO4 है वो उसका क्या होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन क्या हो जाएगा CO क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या करवा देगा पेयरिंग करवा देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये उछल के यहाँ पे चला जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग है मतलब स्ट्रिक्ट टीचर है, तो क्या करवाएगी सबको अरेंजमेंट में बिठा देगी बच्चों को। तो अगर पूछा गया ऑक्टाहेड्रल में ऊपर वाले केस पूछे जाएंगे और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव CBSE के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है CO क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी लेकिन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0, क्योंकि CO क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखें, स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि निकल के पास क्या है CN के 4 लिगेंड प्रेजेंट है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, Ni2 पॉजिटिव आ जाएगी। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई, क्योंकि निकल की मान ली X, ठीक है, प्लस में 4 क्यों, क्योंकि 4 CN है, एक CN के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x क्या हो जाएगा -2 + 4, तो ये कितना हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो गया निकल, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। अब Ni2 पॉजिटिव के अंदर क्या है D के 8 इलेक्ट्रॉन, ओ माय गॉड सॉरी, एक सेकंड भाई, पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो निकल के अंदर क्या प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो CN क्या बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा ऑर्बिटल, तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगी DsP2, मतलब एक D का ऑर्बिटल जो ये यहाँ पे खाली था ये इसके अंदर मिक्स हो गया, एक D का ES का और 2 P के, तो क्या होगा DsP2। अब 4 CN के लिगेंड है, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिएंगे, तो ये 4 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, तो इस वजह से NiCN4 2 माइनस ये क्या होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं पेयर्ड हैं। ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ साइनाइड आयन, मतलब हर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा किससे साइनाइड आयन से। जो कंपाउंड है वो क्या होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है।
फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एब्सेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब ये नोट करने वाली है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते एक्चुअली। इन फैक्ट हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ये वीपीटी के अंदर हम ये दिखा रहे हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा, फिर ये DsP2 बन जाएगा, ये एक्चुअली में नहीं होता। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं बनता है। ये क्या है, मैथमेटिकली, जैसे मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मैथ्स में लेट एक्स मान के पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी, तो ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि वेव इक्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये क्या डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। नहीं अभी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नहीं। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो मेज़र किया जाएगा कैसे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, नीट के अंदर भी, जेई के अंदर की भी, और जितने भी DSSB KVS MVS वगैरह एग्ज़ाम है उसके अंदर भी, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, HTET के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो कैसे मेज़र करेंगे। तो किससे मेज़र करते हैं हम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के। ठीक है। जो रिज़ल्ट हैं कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो रिज़ल्ट होंगे कि वो यूज़ करेंगे क्या ऑब्टेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है। हैंड स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था ऊपर, क्या ये डी के अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, ये 6 ये पेयर्ड है। इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है। तो ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो जो VBT है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। जो रिज़ल्ट है वो यूज़ किया जाएगा ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो रिज़ल्ट है वो किससे और कैसे ऑब्टेन होगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उससे क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हैंस द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और कौन सा स्ट्रक्चर क्या होगा, अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे ऊपर देखा था ना हमने CONH3 3 पॉजिटिव का केस, उसके अंदर क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था NH3। तो क्या हो रहा था, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, डाईमैग्नेटिक था। तो उससे क्या पता चल रहा था, मैग्नेटिक मूवमेंट पता चल रहा था। अब जो COF6 3- था, उसके अंदर क्या हो रहा था, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था। तो मैग्नेटिक डाटा पता चल रहा था। अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मेटल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब जो मैग्नेटिक डाटा है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, किसके अंदर, कौन से मेटल इन्वॉल्व हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब जो 3D सीरीज़ इन्वॉल्व होगी वहाँ पे। ये रिवील करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। कैसे कॉम्प्लिकेशन, कि जो मेटल आयन है विद अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। मतलब जो मेटल आयन जिसके अंदर क्या होगा, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे d ऑर्बिटल के अंदर। तो Ti3+ के अंदर क्या होगा, d का 1 इलेक्ट्रॉन। V3+ के अंदर क्या होगा, d का 2 इलेक्ट्रॉन। Cr3+ के अंदर क्या होगा, d के 3 इलेक्ट्रॉन। 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे किसके अंदर, फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन विद 4s एंड 4p ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इन फ्री आयंस का और इनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ का, वो क्या होगा, सिमिलर होगा व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जब क्या होंगे, 3d इलेक्ट्रॉन्स 3 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है। द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। मतलब जो रिक्वायर्ड पेयर है 3d ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो क्या होगा, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा।
एज कंसिक्वेंस ऑफ हंट्स रूल। किसका कंसिक्वेंस होगा ये? हंट्स रूल का। ठीक है। फॉर द D4 10 मतलब D4 के अंदर क्या होगा? Cr2 पॉजिटिव हो गए या फिर Mn3 प्लस एग्जाम्पल हो गया। D5 के एग्जाम्पल कैसे हो गए? Mn2 प्लस या Fe3 प्लस। D6 के एग्जाम्पल Fe2 प्लस CO3 प्लस। केस अ वैकेंट पेयर ऑफ d ऑर्बिटल रिजल्ट ओनली बाय पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स विच लीव्स 2 1 एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब वैकेंट पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग होगी 3d इलेक्ट्रॉन्स की जो लीव करेगा 2 1 या फिर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक डाटा है वह एग्री करेगा मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस एस्पेशली विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग D6 आयंस। ठीक है। एस्पेशली कौन से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कंटेन कर रहे हैं D6 आयंस। हाउएवर विद स्पीशीज कंटेनिंग D4 एंड D5 आयंस दीज आर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब वो स्पीशीज़ जिसके अंदर D4 और D5 आयंस हैं वो क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन शो करते हैं। जैसे कि MnCN6 3- इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। MnCl6 3- क्या है? पैरामैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। FeCN6 3- इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। F6 3- उसके अंदर क्या है? पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। COF6 3- क्या है? पैरामैग्नेटिक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। COC2O4 3- वो क्या है? डायमैग्नेटिक। दिस अपेरेंट एनोमली इज एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल्स। मतलब ये एक्सप्लेन होगी VBT से इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल या फिर आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है। MnCN6 3- FeCN6 3- COC2O4 होल थ्राइस 3- ये क्या होंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो इन्वॉल्व करेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद करनी है, एज इट इज़ एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। ये क्या होंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर क्या होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो फॉर्मर 2 कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। लेटर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। दूसरी एंड पे अगर हम देखें MnCl6 3- FeF6 3- COF6 3- ये क्या होंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो इन्वॉल्व करेंगे sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिक कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 5 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, इसके अंदर 4 होंगे, इसके अंदर 5, इसके अंदर 4। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किसका? MnBr4 2- वो क्या होता है? 5.9 बोर मैग्नेटोन। ये क्या होती है? यूनिट होती है किसको? स्पिन को, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट को नापने की यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटोन। जैसे मास को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है? kg। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है? इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया 5.9। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब Br क्या हो गया? मतलब वीक फील्ड लिगेंड। अब इसके अंदर Mn2 पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट है। Mn2 पॉजिटिव क्या होगा? D5 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी। ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें देखना है क्या? ज्योमेट्री देखनी है। 4 लिगेंड प्रेजेंट है, D वाला पेयर हो गया, तो D के बाद 3D के बाद क्या आता है? 4s। उसके बाद क्या आएगा? 4p। तो s का कितना होता है? 1 ऑर्बिटल। p के कितने होते हैं? 3। तो ये क्या हो सकता है? या तो बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ हो जाए। ठीक है। 3 ये 4, मतलब बाहर वाला क्यों यूज़ नहीं हो सकता? क्योंकि s अंदर वाला एम्प्टी है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की sp3, स्क्वायर प्लेनर की dsp2। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे? इनर ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि एक Br यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 3 Br यहाँ पे देंगे। तो MnBr4 2-,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, ये यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट है। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हर थ्योरी की क्या होती है लिमिटेशन, तभी तो दूसरी थ्योरी प्रेजेंट होती है ना। अब हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने देखी है उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर एज इट इज़ पूछा जाता है, या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वीबीटी की कौन कौन सी लिमिटेशन है ये हम देखेंगे। While VBT to a larger extent explain the formation, structure and magnetic behavior of coordination compound, मतलब हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया था, हमें क्या क्या बताया था कि कैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, क्या उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर होगी। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या रही थी, सबसे पहले इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ अजम्पशंस, इसके अंदर बहुत सारी अजम्पशंस थी। लेकिन जैसे मैथ के अंदर कि मान लिया जाए लेट इज़ इक्वल टू एक्स, उसी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी एजम्पशन ले ली कि मान लिया जाए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, दूसरा क्या था, इट डज़ नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रेट ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेटर नहीं था कि एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उसके बारे में नहीं बताया। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर शो करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डायमैग्नेटिक कलर शो नहीं करते हैं। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी, क्या कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बहुत सारी एजम्पशंस थी, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया इन्होंने मैग्नेटिक डाटा का। अब जो फोर्थ लिमिटेशन थी वो क्या थी, इट डज़ नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जो हमारी काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखते हैं ना, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि कोई प्रोडक्ट होता है वो कैसा थर्मोडाइनमिक स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, या फिर काइनेटिकली स्टेबल है, मतलब बहुत जल्दी हो जा रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी अपनी वीबीटी। नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब अपने 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं कि एक मेटल के अराउंड 4 लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये थ्योरी एग्जैक्ट नहीं बता पाई थी कि कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ही होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और ना ही इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, मतलब जैसे मैं ऊपर बता रही थी ना कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, वो इस बेसिस पे बता रही थी क्योंकि आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल वो आएंगी सीरीज़। ठीक है, उससे पता चलेगा। लेकिन जब तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये नहीं बता पा रही थी कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इस वजह से पेयरिंग नहीं होगी, या फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे फ्लोरीन था वो वीक था, बस ये बता दिया कि इसकी एफ प्रेजेंट होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पैरामैग्नेटिक होगा, और NH3 प्रेजेंट है तो पेयरिंग हो जाएगी, ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरी आउट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू सो मच।